बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। चिकन मंचूरियन तो आपने खाया ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने मंचूरियन बनाया है, ये मैंने बनाया है गोभी के साथ। जी हाँ, और आप यकीन करें इतना डिलीशियस ये बना है ना। तो आइए मैं टाइम ज़ाय के बगैर इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए जो है ना, मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है ना ये लिया है बेसन का। और बेसन की जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो दही जो है ना, वो हमारे जो है ना जितनी हमें ज़रूरत होगी ना उस हिसाब से जाएगी, ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने इसमें 2 टेबल स्पून दही के डाले हैं, नमक डाला है और इसमें हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं। इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। तो जो ये इसका बेसन का टेक्सचर है ना, ये हमें थोड़ा सा लिक्विड सा चाहिए है, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही के और डाल दिए हैं और इसको ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमें गाढ़ा सा जो है ना पेस्ट चाहिए है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, इसको अपनी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह जो है ना वो ना बने। और उसके बाद ये गोभी ली है मैंने। गोभी को इतने छोटे छोटे पीसों में जो है ना मैंने कटिंग कर ली थी, इनको धो लिया था। उसके बाद ये बेसन वाले मटेरियल में सारे में हम गोभी को मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए जो है ना इसको हम रख देंगे, ठीक है। और 10 मिनट के बाद घी जो है हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। और उसके बाद ये जितनी भी गोभी थी ना, इसको हमने फ्राई कर लेना है फ्राई पैन में, ठीक है। और इसको ना बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक इनको फ्राई करना है हमने। और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम से थोड़ी कम रखनी है ताकि गोभी जो है वो अंदर तक पक जाए। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और अब हम ना ये सारी गोभी निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में, ठीक है। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये सारी गोभी जो है ये फ्राई हो चुकी है, ये हमने रख ली है साइड पे। और उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है ना ऑयल के डाले हैं और इसमें 2 कलियां लहसुन की बारीक बारीक काट के जो है ना वो डाली हैं इसमें मैंने। और इसमें मैंने 1 टीस्पून मैदा डाला है। अब हम इन दोनों चीज़ों को ना 1 मिनट के लिए जो है ना 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए फ्राई करना है। और उसके बाद साथ ही इसमें जो है ना मैंने थोड़ी सी सब्जियां काटी हुई हैं, जिसमें प्याज है, शिमला मिर्च है और गाजर है, ठीक है। ये 1 गाजर है और हाफ़ से भी कम जो था ना पीस शिमला मिर्च का है और हाफ़ से भी कम प्याज का, ठीक है। ये 1 प्लेट मैंने बनाई है तो उस हिसाब से मैंने वेजिटेबल ली हैं। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना इस पर मैंने डालना है काली मिर्च पाउडर और 1 पिंच इसमें मैंने डाली हैं चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक डाला है। ये मसाले जो है ना ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने इनको सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें ना आधा कप दूध का डालना है। हमें ना इसका सॉस चाहिए है, ठीक है। तो इसलिए दूध जो है मैंने 2 हिस्सों में डाला है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें दूध मैंने डाल दिया हुआ। अब इसको ना पकने के लिए छोड़ना है थोड़ी देर के लिए। और साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप के डालने हैं। अगर आपके पास टमाटर का जो पेस्ट होता है वो है तो वो डाल सकते हैं, वरना ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप टोमेटो केचप डालें इसमें। और इसको ना 2 से 3 मिनट के लिए ना हमने पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए ये पक चुका है। अब हम इसके अंदर ना गोभी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। गोभी वही है जो हमने फ्राई की है। और फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा चीज़ जो है वो स्प्रेड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ना दम पे लगा देंगे, ठीक है। 2 मिनट दम पे लगाने के बाद जो चीज़ है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक बर्तन में ना एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग जो है वो आप हरे धनिए के साथ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हरा लहसुन जो होता है ना वो बारीक बारीक डाला है इसके ऊपर। और उसके बाद इसके ऊपर सफ़ेद तिल जो होते हैं ना वो 2 पिंच डाले हैं इसके ऊपर। और हमारा मज़ेदार सा मंचूरियन जो है ये तैयार हो चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, लाजमी ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी ये जो है ना है, बहुत ज़बरदस्त है। तो लाजमी आप जो है ना उनको बना के दीजिएगा। बाकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में भी मुझे बताइएगा, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।